जय हिंद प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों। आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, यह वीडियो नंबर 6 होने वाला है। ठीक है, इससे पहले हम 5 वीडियो की सीरीज ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और 36 क्वेश्चन तक हम उसमें अपलोड कर चुके हैं। आज का है वीडियो 37 टू 45 नंबर के क्वेश्चन तक होने वाला है। इसमें हमने सभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई में बार बार आए हैं और जो लास्ट टाइम आए थे, सभी को इंक्लूड किया है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, show that the points minus 2, 3, 8, 3 and 6, 7 are the vertices of right angle triangle। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस के लिए सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम लगती है। ठीक है, तो ए बी सी, अगर हम ये प्रूफ कर पाए कि ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया कि ए मेरा -2, 3 है, बी मेरा 8 और 3 है और सी मेरा 6 और 7 है। ठीक है, तो पहले ए बी निकाल लेता हूँ। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड निकाल लेता हूँ, इसको हाइपोटेन्यूज भी कहते हैं। ठीक है, पहले मैंने ए बी निकाला, क्या फॉर्मूला लगा के, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। ठीक, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये मेरी x1 y1 है और ये मेरी x2 y2 है अभी के हिसाब से। ठीक है, x2 की वैल्यू है 8, x1 की वैल्यू माइनस, एक फॉर्मूले में माइनस था और एक वैल्यू में माइनस है, इस चीज का आपने ध्यान रखना। ठीक है, प्लस y2, y2 की वैल्यू मेरी 3 है और y1 की वैल्यू भी मेरी 3 है। ये मेरा हो जाएगा 8 प्लस 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। ठीक है, आगे हो जाएगा 10 का स्क्वायर, तो मेरा आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, तो यहां से मेरी ए बी की वैल्यू आ गई 10। सिमिलरली मुझे अगली निकालनी है बी सी। बीसी में सिमिलर निकालूंगा। ठीक है, बीसी के लिए अब कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। मैं फिर से x1 ये ले लेता हूँ, y1 इसको ले लेता हूँ, x2 इसे और y2 इसको। पहला कोऑर्डिनेट, पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा x का होता है, जिसे एब्सिसा कहते हैं, दूसरे को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली मैं बीसी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 6 माइनस 8 का स्क्वायर x2 माइनस x1 प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, 6 माइनस 8 होता है -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये आ जाएगा मेरा 4 प्लस 16। ठीक है, यानी कि √20। क्लियर हो गया, तो मेरी बीसी की वैल्यू आ गई √20। अब मुझे फाइनली निकालना है मेरा एसी। एसी में भी वही सेम। अब ए और सी है, तो मैं सी वाले को x2 ले लेता हूँ और ए वाले को x1 ले लेता हूँ। तो 6 माइनस एक माइनस फार्मूले में एक उसमें का स्क्वायर, y2 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर। 6 प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर हो जाएगा और 7 माइनस 3 का मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 64 और 16 कितना हो गया, √80। ठीक है, तो ये तीन आ गए मेरे पास। अब मेरे पास फॉर्मूला कौन सा पुट करना है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, मैंने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। ए बी की वैल्यू क्या है मेरी, 10 है, 10 का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू √20 है, √20 का स्क्वायर। और बीसी की मेरी √80 है। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 20 प्लस 80 कितना आ जाएगा, 100, यानी कि दोनों इक्वल आ गए। 100 इज इक्वल टू 100। ठीक, इसका मतलब ये जो तीनों वर्टिसेस हैं वो किसके वर्टिसेस हैं, हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस की बात की जाए तो आपने पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करना है। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में आया था, तो मैंने सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसके अंदर लिया हुआ। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रूव दैट, ये 2025 का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। प्रूव दैट अब्सिसा ऑफ अ पॉइंट, अब्सिसा मतलब एक्स और वाई में जब भी हम लिखते हैं तो अब्सिसा एक्स की वैल्यू को कहा जाता है और वाई ऑर्डिनेट को कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, इन दोनों को मिलाकर
कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि प्रूव दैट अब्सिसा ऑफ अ पॉइंट पी, पी पॉइंट का अब्सिसा इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स ए बी इज टू मोर देन इट्स ऑर्डिनेट। हमें क्या प्रूफ करना है कि जो अब्सिसा है वो ऑर्डिनेट से टू ज्यादा है। तो ये हमें टू प्रूफ में करना है कि जो अब्सिसा है वो ऑर्डिनेट से दो ज्यादा है। और हमें एक चीज और दी गई है कि जो पी है वो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो जब भी इक्वल डिस्टेंस की बात की जाएगी, ठीक है, तो पी दोनों पॉइंट से अगर इक्वल डिस्टेंस पर है, कैसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं एक स्ट्रेट लाइन में ही हो, तो हम क्या करेंगे, पी ए और पी बी इक्वल हो जाएगा। पी ए में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, पी बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर? तो पी ए, ठीक, पी के ए के ऑर्डिनेट क्या है 7 1, बी के हैं 3 5। ठीक है, और पी के मैं लेट कर लेता हूँ एक्स वाई। सिंपल सी चीज है ना, पी के मैंने क्या कर लिया, लेट एक्स वाई ले ली। ठीक है, फिर जब मैं पी ए की बात कर रहा हूँ तो मेरा x2 ये हो जाएगा और y2 ये, x1 और y1, यानी कि x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी के केस में x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो रूट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, अब मेरे पास यहाँ बचा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, ए माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, चलो इसमें लगाते हैं एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 2ab। ठीक, एक्स और वाई दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का साइन है दोनों के साइड। अब हमारे पास जो बच्चा है मैं उसको ऊपर सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि नीचे वाला क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। तो इक्वी डिस्टेंस में आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वल पॉइंट में ले लेना है। अभी मेरे पास जो बचा है इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पर 49 माइनस 14x प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू में क्या बचा, 9 माइनस 6x प्लस 25 माइनस 10y। ठीक है, x वाली टर्म को मैं एक साइड ले लेता हूँ और y वाली टर्म को मैं भी, x और y वाली को एक साइड ले लेता हूँ, विदाउट कांस्टेंट टर्म को एक साइड ले लेता हूँ। 49 और 1 को मैं इस साइड ले जाता हूँ। ठीक है, तो माइनस 14x तो था, माइनस 2y भी था, प्लस 6x आ गया। ठीक है, और प्लस 10y आ गया। ठीक, यहां से क्या बचा, यहाँ हमारे पास था 9 प्लस 25 था पहले से, माइनस 49 और माइनस 1। इसमें से एक्स वाली टर्म में से एक्स वाली टर्म को प्लस किया, साइन डिफरेंट है तो माइनस हो जाएंगे, माइनस 8x प्लस 8x सॉरी 8y इज इक्वल्स टू 34, और इसमें से माइनस किया तो 16 आ गया। ठीक है, तो माइनस 16 आ गया। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, माइनस 8 कॉमन ले लूंगा, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 टू 16 हो गया। ठीक, और मेरा यहाँ से जो आंसर मुझे चाहिए था वो मिल गया। ठीक, अब मेरे पास है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, और मैं जब y को दूसरी साइड लेकर जाऊंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 2, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि आपने इस पॉइंट्स के जो P है वो A और B से इक्वी डिस्टेंस पर है, तो प्रूफ करो कि जो अब्सिसा है वो ऑर्डिनेट से दो ज्यादा है। तो हमने P इक्वल टू पी बी में लगाया कंसेप्ट, P को लेट कर लिया x और y, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया और हमारी वैल्यू आ गई। क्वेश्चन आसान है, थोड़ा लेंथी है, बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी आर। ठीक है, एक लाइन है, ये ए है और बी है। ए के कोऑर्डिनेट -2 -2 है,
बी के कोऑर्डिनेट 2 और -4 है एंड पी इज द पॉइंट ऑन ए बी सच दैट, ठीक है, पी एक पॉइंट है ए बी पर कि जिससे ये पता लग जाए कि बीपी इज इक्वल टू 4/7, ठीक है। तो मैंने कहीं पर पी लेट कर लिया और उसके ऑर्डिनेट लेट कर लिए, कोऑर्डिनेट लेट कर लिए एक्स पर वाई, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब हमें गिवन क्या है उससे स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है हमें, बीपी इज इक्वल टू 4/7 ए बी। इस चीज को आपने ध्यान से समझना है। ज्यादातर हम गलती करते हैं, इसको रेशो को m1 और m2 ले लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। इन्होंने क्या कहा है कि जो बीपी है वो ए बी का 4/7 है। तो आपको फ्रैक्शन याद होगा तो नीचे वाली टर्म हम होल नंबर्स को लिखते हैं, होल पार्ट्स को। इसका कहने का मतलब है ये पूरी लाइन की लेंथ हमारी 7 है, ठीक है। आइए इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक। बीपी को इस साइड ले आता हूँ, ए बी के नीचे, और 4/7 को दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो 7/4 हो जाएगा। दोनों साइड 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक। यहां से बीपी ए बी माइनस बीपी अपॉन बीपी इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया एलसीएम लिया तो 7 - 4, ठीक है। अब आप ध्यान से देख लीजिए, जब मैं ए बी में से बीपी माइनस करता हूँ, ए बी में से बीपी माइनस करता हूँ तो मेरे पास बचेगा एपी। तो इनकी जगह मैं एपी लिख सकता हूँ, नीचे बीपी ही रहेगा, ये आ जाएगा 3/4, क्लियर। अब मुझे ये पता लग गया कि ए बी की लेंथ कितनी है। मैं यहाँ पर अगर नीचे एक बार दोबारा ड्रॉ कर लूँ इसको, ठीक, मैं पॉइंट ऑर्डिनेट यहाँ डाल देता हूँ, ए बी, यहाँ पी से पी के एक्स वाई थे, टोटल मैंने बताया 7 है, ठीक है। एपी 3 होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 4, ठीक। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमारे जब m1 और m2 की वैल्यू आ गई तो हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 और m2 प्लस कर लिया। दूसरे में m1 y2 प्लस m2 y1 m1 अपॉन सॉरी m1 प्लस m2, ठीक है। तो 3 हमारी m1 की वैल्यू है, 4 हमारी m2 की वैल्यू, ठीक है। अब हम इसको पुट करेंगे, ठीक, कर लेते हैं। m1 की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू b वाली कोऑर्डिनेट से क्या थे, 2 और -4, और a के -2 और -2, ठीक है। तो x2 की वैल्यू 2 है, m2 की वैल्यू 4 है, और x1 की वैल्यू -2 है अपॉन m1 m2, एक ये बन गया। दूसरा m1 y2 m1 की वैल्यू 3 है, y2 की वैल्यू -4 है, प्लस m2 m2 की वैल्यू 4 है, और y1 की वैल्यू -2 है, नीचे फिर 3 और 4, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना, आपके आंसर आ जाएंगे 6 - 8 अपॉन 7, -12 -8 अपॉन 7, यहाँ से -2/7 और -20/7, यही हमारे आंसर है, ठीक है। और हमें फिर से एक बार बता देता हूँ, हमें लिखा था बीपी जो है ए बी का 4/7 पार्ट है, तो मुझे यहीं से समझ में आ जाता है कि बीपी की लेंथ 4 है, ठीक है। बाद में मैंने आपको बता भी दिया कि निकली कैसे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 का, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 40, ठीक। पॉइंट्स पी एंड क्यू ट्राइसेक्ट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। ए बी कोई लाइन है, ठीक है। पी और क्यू यहाँ पर कुछ ऐसे हैं कि ये ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स है, क्योंकि ट्राइसेक्ट लिखा हुआ है, ट्राइसेक्ट का मतलब है 3 पार्ट्स, ठीक है। में बार डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। P इज नियर टू ए, इन्होंने ये भी बता दिया कि P कहाँ लिखना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P एंड Q, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स बताने। A की वैल्यू क्या है, -2 0, B की वैल्यू हमारे पास है 0 और 8, P के हम लेट कर लेते हैं x1 y1, क्योंकि दो लेट करने हैं, ठीक है। और Q के ले लेते हैं x2 और y2, लेट करना है, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर x1 y1 और Q के x2 y2। अब इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना है।
क्योंकि लगना इसमें सेक्शन फॉर्मूला ही है। ठीक, अब ट्राइसेक्ट का मतलब है तीनों इक्वल पार्ट में, यानी कि 1 1 1 में डिवाइड हो गए। तो जब मैं कोऑर्डिनेट्स पी की बात करूंगा तो ए से पी तो m1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, और जब मैं पी से बी बात करूंगा तो 1 + 1 2। तो उस केस में m1 1 होगा और m2 2 होगा। क्लियर। पर जब मैं क्यू पॉइंट की बात करूंगा, क्यू, तो ए से क्यू मेरा डिस्टेंस आ जाएगा 2, यानी कि m1 की वैल्यू 2 आ जाएगी और m2 की वैल्यू क्या आएगी 1। टोटल प्लस करके 3 आ रहा है। इसी कंसेप्ट को हमें यूज करना है ट्राइसेक्ट में। ठीक है, लेट कोऑर्डिनेट पी बी, पी क्या कर रहा है, ए बी को डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, 1:2 में कर रहा है। मैंने आपको बता दिया पी 1:2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, लेट पी डिवाइड्स ए बी इन रेशो 1:2। तो हम क्या निकालेंगे, x1 और y1 निकालना है। तो हमें x1 y1 को इसके सेक्शन फॉर्मूला के सामने रखना है। सेक्शन फॉर्मूला में पीछे लिख चुका था, m1 की वैल्यू 1 है। ठीक है, x2 की वैल्यू b के ऑर्डिनेट यानी कि 0, m2 की वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू -2 है। ठीक है, नीचे m1 और m2। सेकंड, m1 y2, m1 की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू 8 है, प्लस m2 यानी कि 2, y1 की वैल्यू है 0, नीचे फिर 1 + 2। 0 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा, -4/3 आ जाएगा। ठीक है, और यहां से करेंगे 2 को 0 से किया तो 0 आ जाएगा, 8/3। ठीक है, पहले वैल्यू हमेशा x की लिखी जाती है, तो x1 की वैल्यू आ गई -4/3, और x2 की y की वैल्यू आ गई 8/3। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आ गई। क्लियर। सिमिलरली अब हम मानते हैं कि Q, जो Q है P 1:2 में डिवाइड कर रहा था, Q किस में डिवाइड कर रहा है, Q डिवाइड्स ए बी इन रेशो, Q वाला ऊपर है 2:1, यानी कि अब मेरी m1 की वैल्यू 2 होगी और m2 की वैल्यू 1। x1 और x2 की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब मुझे x2 y2 को इक्वल लिखना है। ठीक है, m1 x2, ठीक है, 2 इंटू 0, 1 इंटू -2। मैंने सिर्फ यहां पर, ठीक है, m1 m2 की वैल्यू चेंज कर दी। ठीक, नीचे सेम रहेगा 1 + 2 या 2 + 1 कर लो। ठीक है, 1 यानी कि 2 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 0 अपॉन 1, 2 + 1। आपने इसको सॉल्व कर लेना, इससे आपकी x2 और y2 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। तो ट्राइसेक्ट में सेक्शन बनते हैं 4। अगर 4 सेक्शन में पार्ट करता तो 3 पॉइंट आएंगे, किसी का 1:3 बनेगा, फिर एक का 2:2 बनेगा और एक का 3:1 बनेगा। वो भी अगर हमने लिया हुआ क्वेश्चन करवा देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, फाइंड द रेशियो। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि रेशियो फाइंड आउट करो, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, एवरी टाइम इट कम्स। क्लियर। फाइंड द रेशियो इन विच p 4m divides the line segment joining the points and hence find the m। आपने एक रेशियो फाइंड आउट करना है, जो अभी तक हम m1 m2 की वैल्यू निकाल रहे थे, आपको वो फाइंड आउट करना है। a के कोऑर्डिनेट्स 2 3 है, b के कोऑर्डिनेट्स 6 -3 है, बीच में कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स 4m है। तो हमने कर लिया लेट AP, ठीक है, रेशियो PB, मतलब इन दोनों का रेशियो क्या है, k:1। आपने भी क्या लेना है, k:1, तो ये k होगा, ये 1 होगा, m1 की वैल्यू k हो गई, m2 की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, अब हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना है 4m के सामने। सेक्शन फॉर्मूला वही m1। ठीक है, अगर आपको याद नहीं होता आप ट्रिक से यूज कर सकते हैं, m1 + m2 दोनों जगह लिख लीजिए, ऊपर थोड़ा गैप करके लिख लीजिए। ठीक है, पहले m1 के साथ x2, m2 के साथ x1। क्लियर। दूसरा भी सिमिलर ऐसे ही करना है, नीचे m1 + m2 कर लीजिए, ऊपर m1 और y2 कर दिया, m1 के साथ y2 और m2 के साथ y1, ऑपोजिट वाला लेना। ठीक है, m1 की वैल्यू k है, x2 की वैल्यू 6 है। ठीक है, ये x1 है, y1, x2, y2, आपने ऐसे लिख लेना, आपका काम आसान हो जाएगा। m1 की वैल्यू 6 है, m2 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू 2 है। नीचे
k प्लस वन। m1 की वैल्यू फिर से k है, y2 की वैल्यू -3 है, m2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू 3 है। नीचे वही k प्लस वन। ठीक है, सॉल्व कर लिया। 6k प्लस 2 अपॉन k प्लस वन आ गया। ठीक है, और दूसरी साइड से आ गया -3k प्लस 3। ठीक है, अपॉन k प्लस वन। ठीक, अब मुझे क्या करना है, पहली वैल्यू x की होती है तो यहाँ पर पहली वैल्यू x की होगी, 4 को मेरे को इसके इक्वल रखना है। 6k प्लस टू अपॉन k प्लस वन इज इक्वल टू 4। सॉल्व कर लेना है, यहाँ से इधर ले जाऊंगा। 6k प्लस टू इज इक्वल टू 4k प्लस फोर। k को इस साइड ले आता हूँ, 2 को इस साइड ले जाता हूँ। 2k इज इक्वल टू 2। यहाँ से k की वैल्यू आ गई मेरी 1। ठीक है, मुझे k की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कर लेते हैं, क्योंकि ये y की वैल्यू है तो ये भी तो y की वैल्यू है। k की वैल्यू मैंने 1 पुट की इसमें, -3 प्लस 3 जीरो आ जाएगा, क्योंकि -3 प्लस 3 जीरो होता है। 0.2 क्या होगा, जीरो। यानी कि मेरी m की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आते हैं, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो। तो आपने के रेशियो 1 लेकर लेट करके आगे सॉल्व कर लेना। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, इफ ए बी इज द मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी। फिर से ए बी लाइन ले ली, कोई पॉइंट पी है जो इसके मिड में है। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स 10 और -6 है, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, के 4, और ये पी के हमें ऑलरेडी गिवन है, ए और बी लाइज ऑन a minus b to b is equal to 18, then find the value of k and the distance ab। आपको ab निकालना है। ab निकालने के लिए हम सीधा लगा सकते थे डिस्टेंस फॉर्मूला पर, k की वैल्यू हमारे पास नहीं है, पहले हमें k की वैल्यू निकालनी है। कैसे, अब इन्होंने कहा है कि ये इक्वी डिस्टेंस पर है। इक्वी डिस्टेंस में क्या होता है, m1 और m2 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, m1 और m2 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, इसलिए हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। जनरली अभी हमने सेक्शन फॉर्मूला किया था m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, फिर हमने लिखा था m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 m2। मिड पॉइंट फॉर्मूले में m1 और m2 की वैल्यू सब जगह 1 है, तो सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है x1 बाय x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। आप यहाँ पर m1 की और m2 की वैल्यू 1 पुट करके देख लीजिए, यही आएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। ठीक, फिर से वही ए बी को हमने इस साइड लिखा इक्वल के, यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्म लगाया, x1 y1 x2 y2 10 प्लस के अपॉन 2, दूसरा बनेगा y1 y2 यानी कि y माइनस 6 अपॉन 2। ठीक है, सॉरी 4 है, ये 4 है, 4 माइनस 6 बाई 2। तो यहां से जब मैंने इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ जाएगा 10 प्लस के अपॉन 2। यहां से सॉल्व किया तो -2/2 यानी कि कट करके -1 आ जाएगा। तो b की वैल्यू तो मेरे पास -1 आ गई। ठीक है, अब मेरे को ऑलरेडी गिवन है, क्या इक्वेशन गिवन है, a माइनस 2b इज इक्वल टू 18 गिवन है क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ से a की वैल्यू इजिली निकाल सकता हूँ। a की वैल्यू आ जाएगी, b की तो मेरे पास -1 है, -16। ठीक है, तो यहाँ पर a की जगह मैं जब 16 पुट कर दूंगा, मैं इस लाइन को थोड़ा सा डिलीट करता हूँ ताकि मैं आगे क्वेश्चन कर पाऊँ। मैंने कहा ये x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, तो यानी कि a किसके इक्वल होगा, 10/k अपॉन 2। a की वैल्यू मैंने 18 निकाल ली, 10 प्लस k, ठीक है, अपॉन 2। ठीक,
तो ये आ जाएगा 36, सॉरी 16 निकालिए ना, तो 32, 10 प्लस के, तो 10 में इधर लाकर माइनस कर दूंगा तो के की वैल्यू आ जाएगी 22। अब मेरे पास के की वैल्यू 22 आ गई, तो मैं ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकता हूँ, x2 माइनस x1। x2 मेरा के था तो के की जगह मेरा आ गया 22, 22 माइनस 10 इसका स्क्वायर, ठीक है। और अगला है y2, y2 की वैल्यू मेरे पास 4 है, माइनस और एक माइनस फार्मूले में, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपकी ए बी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। इफ two adjacent vertices of a parallelogram are 3, 2, ठीक है, पहले पैरेललोग्राम ले लेते हैं। चलिए, ठीक, इसके जो एडजेसेंट वर्टिसेस है 3, 2 और -1, 0, तो ये मैं ए बी सी डी, एडजेसेंट मतलब साथ वाले, मैंने 3, 2 इसको ले लिया और उसके साथ का मैंने -1, 0 इसको ले लिया, ठीक है। एंड द डायगोनल इंटरसेक्ट, डायगोनल बना लेते हैं एट 2 -5, मतलब जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां का पॉइंट है 2 और -5, इसको एक पॉइंट दे देता हूं ई, ठीक है। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर टू वर्टिसेस, यानी कि बी सी और डी के मुझे फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, सी के कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिए x1 y1 और डी के हमने लेट कर लिए x2 y2, x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि यहाँ पर मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ठीक है। तो यहां से मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ई के ई सेंटर में, जैसे हमने पी वाला क्वेश्चन किया था, तो पी के कोऑर्डिनेट्स हमने इक्वल रखे थे इन दोनों के मिड पॉइंट फॉर्मूला के सामने, इसलिए मैं यहाँ पर अभी लाइन ए सी ले रहा हूँ, ए सी पर ई वाली ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ई के रखूंगा इक्वल 2 - 5, किसके इक्वल रखूंगा x1 प्लस x2, यानी कि 3 प्लस x1 बाय, ठीक है, 2। क्लियर? दूसरा क्या हो जाएगा y1 y2, यानी कि 2 प्लस y1 अपॉन 2, ठीक। यहां से मैं ये x की वैल्यू, तो ये वाली भी x की, इन दोनों को इक्वल कर सकता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और ये वाला 3 जाके 4 से माइनस हो जाएगा, तो x1 की वैल्यू आ गई 1। सिमिलरली ये y2 की वैल्यू है और ये भी y की वैल्यू है, इन दोनों को भी इक्वल कर सकते हैं। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया -10, ठीक है। 2 उधर ले जाकर माइनस करूंगा तो y1 की वैल्यू आ गई -12। तो एक ये सी के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, x1 की वैल्यू हमारे पास 1 है और y1 की -12, तो सी के कोऑर्डिनेट आ गए। इसी तरह हमें डी के निकाल लेंगे, ठीक है। डी वाले में फिर वही ई को ही इक्वल रखना है यहाँ पर, बस यहाँ के चेंज हो जाएंगे अब, क्योंकि x1 की वैल्यू हमारे पास x2 है और -1 चेंज करके आपने लिख लेने, कर लेते हैं, चलो इसको सॉल्व, क्योंकि कंफ्यूजन खत्म ही करते हैं। ई वाले सेम रखने, क्योंकि मिड पॉइंट आपने लाइन जरूर लिखनी है कि जो डायगोनल्स हैं वो पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं। अब x1 की वैल्यू मेरे पास x2 है प्लस 1, यानी कि प्लस साथ में माइनस है तो 2, y1 की वैल्यू y2 है प्लस 0 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा मेरा 2 - 5 इक्वल टू x2 - 1 बाई 2 और y2 अपॉन 2। पहली वैल्यू x की है तो इसको x के वाली टर्म के सामने इक्वल रख देते हैं, 2 टू द 4, -1 उधर जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो x2 की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। दूसरा y2 की वैल्यू 5 के सामने रख देते हैं, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y2 की वैल्यू आ जाएगी -10। आगे इसके भी कोऑर्डिनेट, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये सारे ही क्वेश्चन हमारे सीबीएसई के आए हुए क्वेश्चन है जिनको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं।
नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 44, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस, ये लाइन आपने ध्यान से पढ़नी है। y एक्सिस की बात करेंगे तो हमारे ऑर्डिनेट 0 y लेने हैं आपने। अगर यहाँ पर x एक्सिस लिखा होता तो हम x और 0 लेते। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे y ऑर्डिनेट्स है, तो y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, और रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं रेशियो वाला क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता चुका था। लेट द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट है, a की वैल्यू 5 -6 ले लेते हैं, b की वैल्यू हम ले लेते हैं -1 और -4 इन द रेशियो k रेशियो 1। पिछले क्वेश्चन में करके हटे, यहाँ पर m1 की वैल्यू है, ये m2 की वैल्यू है। ठीक है, फिर से सेक्शन फार्मूला यूज कर लेते हैं। सेक्शन फार्मूला क्या था, m1 और m1 x2, ये हमारा x1 y1 है, ये x2 y2 है। m1 मतलब k -1 प्लस m2 x1। ठीक है, m2 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू 5 है, अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। फिर m1 y2 यानी कि -4k और प्लस m2, पहले मैंने क्या किया, m1 y2 लिया। ठीक है, अब मैं m2 y1 ले रहा हूं यानी कि -6 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और मैंने क्या कहा, y एक्सिस है तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 0 और 1। सिंपल सा कंसेप्ट। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। हमारा सोल्व करने के बाद क्या आएगा, -k+5 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, और इसको सोल्व करके आएगा -4k -6 अपॉन k प्लस 1। पहली वैल्यू हमेशा 0 x की है तो ये वाली x वाली वैल्यू है, इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं। -k+5 k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये वाली पूरी टर्म 0 से मल्टीप्लाई की 0 हो जाएगी, यहां से k की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। y के ऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें y भी निकालना पड़ेगा। y को मेरे को इक्वल करना है -4k -6 के। अब k की वैल्यू मेरे पास 5 है, मैं यहाँ k की वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, तो -26 अपॉन 6 आ गया। जब मैं इसको शॉर्ट करूंगा, रिड्यूस करूंगा तो -13/3 आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया हमारा, 0 और -13/3, क्योंकि x की जगह 0 था, y हमने निकाल दिया। यही आंसर है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि 4 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला क्वेश्चन हम जरूर करें। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो यहाँ पर P Q R 3 क्यों लेने पड़े, क्योंकि 4 पार्ट कैसे बने, 1 2 3 4। अगर 3 पार्ट है तो आपको 2 पॉइंट लेने हैं, 2 हैं तो 1 लेना है, 4 है तो 3। ठीक है, हमें A की वैल्यू गिवन है -2 और 2, B की वैल्यू पता है 2 रेट और 8, ये सभी 1 1 के इक्वल में। ठीक है, तो जब मैं P के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा तो A से P 1 होगा और P से B 3 होगा, यानी कि P के केस में हमारा रेशियो आएगा 1:3, यानी कि M1 और M2 की वैल्यू 1 और 3 होंगे। जब मैं Q की बात करूंगा तो ये दोनों इक्वल सेंटर पे सेंटर में आ रहा है, तो 1:1 आएगा, यानी कि मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, जब मैं R पॉइंट की बात करूंगा तो A से लेकर R तक अब 3 हो जाएगा और R से B तक 1 हो जाएगा, यानी कि 3:1 की बात करूंगा। तो ये 3 चीजें हमें निकालनी है, तो आसान है, कर लेते हैं। ठीक, पहले मैंने क्या निकाला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। रेशियो क्या बना था हमारा, 1:3। ठीक है, यानी कि M1 की वैल्यू 1 है, M2 की वैल्यू 3 है। फिर से सेक्शन फार्मूला यूज करना है। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट में ले लेता हूँ x1 y1, Q के ले लेता हूँ x2 y2 और R के ले लेता हूँ x3 y3।
मैं एक निकाल देता हूँ, बाकी आप निकाल देंगे, ठीक है। x1 y1 लिखा। अब वही फॉर्मूला m1 x2, ठीक है। m1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1। x2 की वैल्यू अगर मैं देखूं x1 y1 x2 y2, ठीक है। x2 की वैल्यू मेरे पास 2 है, ठीक है। प्लस m2, m2 की वैल्यू 3 है और x1 की वैल्यू -2 है। 1 + 3 m + 1 m2 होता है। फिर m1 y2, m1 की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू हमारे पास 8 है, प्लस m2 y1 3 अपॉन 1 + 3। x1 y1 सॉल्व करना है, 2 - 6 अपॉन 4, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 8 + 6 14/4, रिड्यूस कर लेना है, यह आएगा -4/4, ठीक है। और दूसरा हमारे पास आ जाएगा 16/4, ठीक, सॉरी 16/4, ठीक है। सॉरी 14 आएगा यहाँ, 14/4। अब इसको आप रिड्यूस कर लीजिए, ये -1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 7/2। तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ गई -1, y1 की वैल्यू आ गई 7/2। सिमिलरली आपने x2 और y2 का निकाल लेना है, ठीक है। m1 m2 की वैल्यू चेंज होगी, बाकी ये सारे सेम रहेंगे, ठीक है। ये सारे सेम रहेंगे। आपने m1 और m2 की जगह अब क्यू वाले टाइम में मैंने क्या बताया था, मिड पॉइंट है तो 1:1 होगा, सेंटर में है तो m1 और m2 की वैल्यू 1 पुट करके करना है, ठीक है। आर वाले पॉइंट में आपने m1 और m2 की वैल्यू 3 और 1 लेके चलनी है, बस। यहाँ पर m1 और m2 की वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पर और यहाँ पर। बाकी सॉल्व सेम तरीके से करना है। तो प्यारे बच्चों, ये था एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिए हुए सारे सीबीएसई क्वेश्चन के ऊपर था, जो अब तक प्रीवियस ईयर में आए हुए। मैंने यहाँ पर सबके नीचे मार्क किया हुआ था, ठीक है। आप देख सकते हैं 2025, 2017, 2025, तो मैंने मैक्सिमम सारे क्वेश्चन कंसीडर करने की कोशिश की है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 7 के साथ। जय हिंद, जय भारत।